के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शपथ ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वृक्ष से हमको बाहर निकलना है तो क्या करना होगा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव तो हो ही नहीं सकता हमको। तो इस जगत में क्योंकि ये परछाई मात्र है, नकली है, असली तो है नहीं, वास्तविक तो है नहीं। भगवान कृष्ण ही इसके आदि मूल है, उन्हीं से हर चीज निकली हुई है। इस कारण हमें उनकी शरण प्राप्त करनी चाहिए। और भगवान ही इस भौतिक जगत के विस्तार के कारण, भगवान ने कहा है अहम सर्वस्व पर्वो मत्तः सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो जान जाता है कि भगवान ही इसके सबके कारण है, तो वो भगवान को ही, वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान को ही जानते हैं। वो जानते हैं कि हर चीज का उद्गम कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। हरे कृष्णा। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि भौतिक जगत है, इसमें सुख दुख आते रहते हैं, परंतु संसार क्या है, द्वंद्वों से भरा हुआ है। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में दिन रात नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्र प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य और चंद्र इस भौतिक जगत के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र यहाँ नहीं है तो अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। तो भगवान से ही सब कुछ प्रकाशित है। भगवान ने अग्नि दिया है ताकि उससे भी प्रकाश होता है, ताप होता है। और भगवान का आध्यात्मिक जगत है, उसके लिए किसी न अग्नि की जरूरत है, न किसी सूर्य की जरूरत है, न किसी चंद्र की जरूरत है। जो भी वहाँ जो भी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं भगवान के यहाँ, वो सब जो है वस्तुएं हमको लगेगा कि जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन वो भी भगवान के भक्त होती हैं। जैसे बंसुरी है, भगवान बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी भी भगवान की, वो भी भक्त है। जो मुकुट है भगवान का, सुदर्शन चक्र है भगवान का, पुष्प है भगवान के, वो सब क्या है, भगवान के भक्त ही है। तो सब शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। पांच रस होते हैं ना, हमने पांच रस जाने, माधुर्य रस है, साख्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य रस है, और शांत रस है। शांत रस बिल्कुल ये जो है चीजें भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान का धाम जीव का अपना धाम होता है, वहां से कोई जीव वापस नहीं आता। जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, तो कोई नहीं कहता है कि चलो होटल में चले जाओ, यहाँ हमेशा नहीं रहते कुछ जो है। और होटल में रहेंगे तो क्या होगा, जब तक पैसा है तब तक रह सकते हैं, उसके बाद फिर बाहर जो है निकाल देगा वो। तो वैसे ही जीव जब भगवान के धाम में पहुंच जाता है इस भौतिक जगत से, तो वहां पे अपना घर उसका हो जाता है, वो भगवान के साथ रहता है, सच्चिदानंद जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं ना ये जगत तो जो है वो नकली चीजों से प्रकाशित है। भगवान की दी हुई चीजें इतनी, मतलब उनकी भी काफी अच्छा है। सूर्य चंद्र ना रहे तो सब हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन भगवान का जो धाम है उसके लिए कठोपनिषद कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। तो दिव्य जगत में सूर्य चंद्र या तारों की आवश्यकता नहीं होती है। उस जगत में भगवान की भक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। ब्रह्म संहिता कहती है ना, चिंतामणि धाम, चिंतामणि जो है वो पत्थरों से बना हुआ है वो धाम। और वो पत्थर ऐसे होते हैं ना, वो किसी भी धातु का रूप ले लेते हैं। ऐसे वहां पे कल्प वृक्ष है, वो हर इच्छा पूरी करने में समर्थ है। सुरभि गाय है, अनंत मात्रा में दूध देती हैं। तो ये हम इनसे खुश होते हैं। हमें नकली गाय का जो है, वो मिट्टी की गाय दे दी जाए तो उससे तो हम खुश नहीं रहेंगे ना। परछाई से कोई भी खुश नहीं रह सकता है। अगर आपको कहते हैं कि पेड़ की एक टहनी तोड़ के दे दिया कि इसमें बड़े फल लगे हैं, खा लो, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा हमको, कुछ दिन तो हम खाते रहेंगे। लेकिन क्या होगा, वो टहनी सूख जाएगी, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, हरी भरी नहीं रह पाएगी। वैसे जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं तब तक हम बहुत ही खुश रहते हैं। भगवान से दूर होते ही हमारी खुशी समाप्त होती है, सूख जाते हैं। पेड़ से अलग होते टहनी सूख जाती है, वैसे भगवान हमारे शरीर से निकल जाती है, आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं, शरीर जड़ हो जाता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक बता रहे हैं भगवान की, देखो तुम मेरे अंश हो। भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम मेरे हो,
आत्मीयता दिखा रहे हैं, मेरे ही अंश हो। जैसे कोई परिचित कराता है ना, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरे ही पिता हैं, ये मेरे ही दादाजी हैं, ये मेरी ही माँ है, तो कितने गर्व से बताते हैं। तो हम भी क्या है, उस भगवान के अंश है, परम पिता सर्वोच्च पुरुषोत्तम के अंश हैं हम। तो हम भौतिक जीवन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा पे बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं, बताते हैं मेरी माता तो सीएम है, मेरे पिता तो डीएम है, इस तरह से पितामह तो हमारे बहुत फौज में थे, बड़े अच्छे थे। तो इस तरह हम बड़े गर्व से सब चीजों को बताते हैं। तो ये भौतिक जगह तो हमें अपने परम पिता के भी तो सबको बताना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं, हम भगवान कृष्ण की संतान है। वो कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो। जब वो बता रहे हैं, अपनी आत्मीयता दिखा रहे हैं, तो हमें भी अपनी आत्मीयता को दिखाना चाहिए। तो भौतिक जगत में तो क्या है, तीन गुण है, माया है, तो जीव फंसा हुआ है। तो बच्चे की चिंता माँ बाप करते हैं ना, वैसे ही भगवान भी चिंता कर रहे हैं कि देखो तुम इतने बड़े परिवार के बच्चे हो, तुम्हारा जो है इतना जो क्या कहते हैं कि बहुत लेगेसी तुम्हारी देखो कितनी ऊंची है। अब इतने अच्छे परिवार के बच्चे हो, चोरी करोगे, डकैती डालोगे, हिंसा करोगे, कुछ अच्छे कार्य नहीं करोगे, तो परिवार को क्या अच्छा नहीं लगेगा ना, भगवान को भी नहीं अच्छा लगता है। जब आके छह इंद्रियों से, मनोषष्ठानी इंद्रियाणी, पांच इंद्रियां हैं और उसका स्वामी कौन है, छठा मन है। जब ये छठों इंद्रियों से जब परेशान होते रहते हैं, भोग के लिए यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। हरे कृष्णा। शरी यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्रामति ईश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा दूसरे में उसी तरह ले जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव धारण करता है, शरीर बदलता है, देहांतरण करता है, जैसी इच्छा करता है वैसा उसको शरीर मिलता जाता है। तो हमने जैसे अभी पढ़ा है ना, सतोगुण में रहेंगे तो सत ऊंचे लोक में जाएंगे, या तमोगुण में रहेंगे निम्न लोक में जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर है ना कि हम किस योनि में जाएंगे, उच्च लोक में जाएंगे, या उच्च योनि में जाएंगे, निम्न योनि में जाएंगे। जैसे चेतना करेंगे वैसा ही हम हमारी स्थिति होगी। हम चेतना के पांच स्तर को पढ़ चुके हैं कि हम अन्नमय चेतना होती है, प्राणमय चेतना होती है, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जिस चेतना में रहेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि कार्य करेगी, वैसे ही हम योनि प्राप्त करेंगे। तो जैसे वायु बहती है ना, उसके साथ एक सुगंध अगर है तो वो भी उसके साथ दूसरी जगह चली जाएगी, दुर्गंध है तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। वैसे ही मनुष्य क्या करता है, एक शरीर को त्यागता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसी को क्या कहते हैं, जीवन का संघर्ष। हमें ये जीवन यात्रा इतनी लंबी लगती है, देहांतर इतना मुश्किल लगता है, मृत्यु बड़ी कठिन लगती है, लेकिन कहते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, ये वैसे ही है जैसे वायु के साथ सुगंधी उड़ जाती है। कहते हैं ना, खिड़की दरवाजे खोल लो दुर्गंध निकल जाएगी, वायु के साथ बाहर चली आती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे चेतना होती है वैसे ही हम कार्य करते हैं। जब चेतना हमारी भगवान की भक्ति की होगी, तो फिर हम भगवान की भौतिक भक्ति करेंगे, और नहीं अगर उसमें भौतिक गुण मिला देंगे तो क्या होगा, हम फिर भौतिक कार्य करेंगे। जैसे पानी होता है, तो पानी क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। वैसे चेतना एकदम शुद्ध होनी चाहिए, और नहीं तो जैसी चेतना करेंगे वैसे ही हमें मिल जाएगा, नाक मिल जाएगी, हाथी की नाक मिल जाएगी, हाथी का कान मिल जाएगा, या उल्लू की नाक मिल जाएगी, उल्लू की आंख मिल जाएगी। तो जैसा हम चाहेंगे, तितली की जैसे सुंदर बनना चाहेंगे तो वैसे बन जाएंगे, जैसे इच्छा करेंगे ना। जैसे यूनिफॉर्म पहनते बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, नहाने जाते तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, पार्टी में अलग ड्रेस होती है। तो वैसे ही हम अपना बना सकते हैं। वैसे ही हमारी कोई ना कोई ड्रेस मिल जाएगी, आत्मा की ड्रेस ही है ना जो ये योनियां प्राप्त होती हैं, तो ये तो आत्मा की ड्रेस है। और कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि आत्मा नया शरीर जो है नया कपड़े की तरह से जो है धारण कर लेती, वांछा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो ये तो आत्मा देहांतरण करती रहती है, और शरीर कपड़े की तरह से शरीर बदलती रहती है।
उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुञ्जान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वे समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह सब देख लेता है। तो मूर्ख लोग प्रकृति के गुण में बधे हुए हैं, वो नहीं जानते हैं, वो उसमें भी बड़ा आनंद करते हैं। जैसे वो सुअर को कहते हैं ना कि वो नाली में रहेगा तो भी खुश रहेगा। इंद्र जी को एक बार ऐसे श्राप मिला और वो सुअर बन गए। तो नारद जी आए, कह रहे कि अरे क्या कर रहे हो, तुम तो इंद्र हो, चलो यहाँ से। तो कह रहे नहीं, मुझे तो बड़ा काम है, मैं तो अभी यहाँ पे रहूंगा, मेरे बाल बच्चों की देखभाल करूं। बड़ी मुश्किल से नारद उनको ले जाते हैं। तो जीव जहाँ रहता है वहीं पर बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन उसको शरीर को त्याग करके और फिर भगवत धाम जाने के लिए कार्य करना है, ये उसे नहीं समझ पाते। जैसे कह रहे कि जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती, जैसे गाड़ी बंद हो गई है, जब मैकेनिक आता है तो वो देखते ही सब समझ जाता है कहाँ पे कमी है। जबकि जिसको गाड़ी के विषय में नहीं मालूम है उसको नहीं पता चलता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित हो रहा है। तो ये उन लोग की बात हो रही है जो भगवान को जान पाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। जो नहीं करते उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। तो योगी हैं उन, जो है कहते कि लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, योग तो करते हैं लेकिन बीच ही में संतुष्ट हो जाते हैं। वो यम नियम जो है वो आसन प्रत्याहार ये करते तो हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बीच में? क्योंकि सिद्धियां मिलने लगती हैं। सिद्धियां मिलने लगती, सिद्धियां क्या होती हैं कि छोटा हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं। अब वो इसका प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं अरे वाह योगी जी, आप तो जो है जमीन के बजाय पानी में ही चलने लगे, आप तो आग में चल रहे हैं, ये तो कोयले धधक रहे हैं तब भी आप उस पर चल रहे हैं। तो इस तरह के यश में फंस जाते हैं और फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो यही इसी का दिखावा करना शुरू करते हैं, इस शहर से उस शहर जाते हैं और ये प्रदर्शन कर देते रहते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हम भले भगवान को भूल जाते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते हैं। तो हमारे लिए भगवान क्या क्या करते हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे लिए कितना प्रयत्न करते हैं भगवान। हम कभी भी उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हाँ भगवान जो है वो है भी। हम सांस लेते वक्त कभी सोचते हैं कि हमें हवा कहाँ से मिल रही? भगवान से मिल रही है। तो भगवान सारे लोकों में, एक दो नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, सारे जगह भगवान प्रवेश करते, एक एक कण कण में व्याप्त है वो। भगवान की शक्ति से सूर्य अपनी जगह पे है, चंद्रमा अपनी जगह, पृथ्वी अपनी जगह पे है। अगर पृथ्वी नजदीक आ जाए सूर्य के, क्या होगा? सब जल के खाक हो जाएंगे। तो ब्रह्म संहिता में भी ये चीज कहा गया कि इस जगत में जो है नेत्र स्वरूप सूर्य है और सारे ग्रहों का अधिपति है। सब उसकी आज्ञा से काल चक्र पे चढ़ के भ्रमण करते रहते हैं। तो विज्ञान हमको बताता है कि किन सिद्धांतों से ये भ्रमण होता है। सूर्य, जो सूर्य रथ पे सवार है और चलता रहता है, वो कैसे चलता रहता है? सारे ग्रह अपनी जगह पे कैसे स्थापित है, चक्कर काट रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताता विज्ञान कि बनाया किसने है। तो विज्ञान क्या करता है? रिसर्च करता है। यानी कि दोबारा, सर्च पहले ही हो चुका है, खोज पहले ही हो चुकी है। ये नहीं कि विज्ञान कोई चीज नया खोज नहीं कर रहा है, हो चुका है। रिसर्च कर रहा है, दोबारा सर्च कर रहा है। खो गया ना, हमने लॉकर में रख दिया सामान, फिर भूल गए कहाँ रखा, इस अलमारी से उस अलमारी खोज रहे हैं, तो ये रिसर्च है।
ऐसे रिवीजन होता है ना, एक बार पढ़ता है कोई, पूरा बच्चा साल भर पढ़ता है, फिर क्या करता है, रिवीजन करता है। तो दोहरा रहा है विज्ञान। वो हमें ये नहीं बता रहा है कि सिद्धांत बताए बनाया किसने है, लेकिन हमको शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान बनाते हैं, सारी शक्तियां भगवान की हैं, सारे नियम किसके हैं, भगवान के हैं। भगवान के कारण ही सूर्य निकलता है, अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, चंद्रमा रात में आता है, वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता है। जब हम स्वाद लेते हैं, कभी हम सोचते हैं कि चंद्रमा ने डाला होगा। हमको तो अरे बड़ा स्वादिष्ट है, आम का अलग स्वाद है, अमरूद का अलग स्वाद है, और बैगन का अलग स्वाद है, लौकी का अलग स्वाद है, सबका स्वाद अलग अलग है। और कितनी विविधता है, एक फल से दूसरा फल अलग ही स्वाद देता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब देखिए भगवान ये भी कार्य कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम ही पचा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान तो बाहर से व्यवस्था कर रहे हैं, शरीर के अंदर भी व्यवस्था उन्हीं की चल रही है। हम खाना खा लेते हैं, सोचते नहीं कि खाना गया कहाँ, भोजन का हुआ क्या। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं अग्नि वैश्वानर के रूप में, पाचन अग्नि वैश्वानर हूं मैं। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान है वहां पर, उसके पीछे कोई ना कोई लगाया हुआ है, भगवान ने कोई देवी देवता या स्वयं है। हमारी आंख की पुतलियां है ना, इसके भी देवी देवता हैं, भगवान ने वहां पर भी कब झपकाना है, कब नहीं झपकाना है। तो भगवान वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि अगर पलके न झपके तो हम आंखें आंखें ड्राई हो जाएंगी। तो अब पचाने का कार्य भी भगवान कर रहे हैं। तो अब हमें सोच के खाना चाहिए कि कितना खा रहे हैं हम। कभी कभी इतना खाते चले जाते, इतना खाते चले जाते हैं कि खाते ही चले जाते हैं। तो कितना खाना है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, अगर हम भगवान को ध्यान रखेंगे तो ये जरूर करेंगे। और ये जो भोजन मिल रहा है, ये भी भगवान की कृपा से मिल रहा है, बचाने का काम भी वही करेंगे। तो 4 तरह के अन्न होते हैं। एक होता है कि हम निगल जाते हैं, जैसे दूध है, पानी है, निगलते हैं हम, इसको हम चबाते नहीं हैं। कुछ चीजें चबाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, चबाते हैं। कुछ चीजें हम चाटते हैं, जैसे शहद है, च्यवनप्राश है, ये सब चीजें हम चाटते हैं। कुछ चीजें हम चूसते हैं, जैसे गन्ना है, आम है। तो भगवान हर तरह के अन्न को, ये 4 तरह के अन्न को भगवान पचाते हैं। ये तो हमें खाते समय बड़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक आ गया, और ये श्लोक कल के लिए है। सर्वस्व चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेव विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य है, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं, स्मृति आ रही विस्मृति आ रही है, जो हम भूलते याद करते हैं, ये सब भगवान के साथ ही, भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं। अब हम कहते हैं ना, अरे अभी भी तो याद आ रहा था, अभी भी तो भूल गए। या बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो खूब प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे सब याद रहे, समय पर याद आ जाए जो भी हमने पढ़ा है। तो ये स्मृति विस्मृति सब भगवान ही देने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि स्मृति तक तो ठीक है, ये भगवान विस्मृति क्यों देते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं श्लोका याद तो करते हैं, याद हो जाता फिर भूल जाते हैं। तो ये विस्मृति क्यों आती है? क्योंकि बहुत चीजों का भूलना भी जरूरी होता है। पिछले जन्म का याद रहे तो कितना कष्ट होगा। अगर कष्ट, वो कष्ट देने वाली बातें याद रहे तो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो जीवन आसान बनाने के लिए भगवान विस्मृति देते हैं। अगर हम पुरानी चीजों को याद रखें, कहते हैं ना मूव ऑन, आगे बढ़िए। तो मूव ऑन कैसे होता है? जब हमारी स्मृति से वो चीजें ओझल हो जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों को जानना किसके लिए है? मेरे लिए। अगर वेदों का ज्ञान जान के भी आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वेदों को जानना बेकार है। क्यों? क्योंकि वेदों को लक्ष्य ही भगवान है। आदि अंत सर्वत्र हरि नाम गीयते। भगवान के नाम का ही गुणगान वेदों में है। उन्हीं की कीर्ति का गायन है, और लक्ष्य क्या है? भक्ति है। उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना ही है। आगे भी 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ईश्वर से सर्वभूता नाम हृदय देशी तिष्ठति। जो
भगवान है वो हृदय में स्थित होता है। तो इस चीज को जान लेना चाहिए कि भगवान है कहाँ। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, यहाँ वहाँ नहीं है, देख रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम हमको भगवान देख रहे हैं तो हम कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम बड़े बहाने करते हैं ना, ये हो गया। और जब से मोबाइल आ गया तब से कुछ ज्यादा ही बहाने लोग कर रहे हैं कि नहीं वो फोन आया, वो तो मैंने देखा ही नहीं, वो तो मेरे हुआ ही नहीं, मैंने उठाया ही नहीं, मैं तो वहां पे था। कितनी भी बातें हम बोलते हैं। जीव दो प्रकार का होता है, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अब भगवान जो है वो जीव के बारे में बता रहे हैं कि भौतिक संसार पे अगर आप नजर डालते हैं तो चारों ओर जीव आपको दिखते हैं। कुछ पानी में, कुछ आकाश में उड़ते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं। तो भगवान कह रहे ये जितने भी जीव हैं, सारे जीव ये क्या है, च्युत और अच्युत। च्युत यानी कि क्षर, जिसका क्षरण होता है, जिसके शरीर में परिवर्तन, छह परिवर्तन होते हैं, जन्म लेता है, वृद्धि करता है, उसका अस्तित्व रहता है, प्रजनन करता है, फिर क्षय होता है उसका, फिर मृत्यु हो जाती है। और जो अच्युत होता है उसका क्षरण नहीं होता, यानी कि वो अपने पद से कभी नहीं करता। तो भगवान के धाम में जो पद प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक पद है। भौतिक जगत में तो क्या है, पद मिल भी गया, आज है कल नहीं है, रिटायर हो गए, बड़े भारी अफसर थे आज नहीं है, पीएम थे हार गए अब तो नहीं है, नेता थे नहीं है, विद्यार्थी हैं, अरे सब क्लास तो पास कर लिए, अब विद्यार्थी नहीं है, नौकरी कर रहे थे जब तक कर रहे थे तब तक आप नौकर थे। तो भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता। भगवान के धाम में जो स्थिति प्राप्त हो गई, जो संबंध प्राप्त हो गए, वो हमेशा ही रहते, शाश्वत रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में सब कुछ शाश्वत नहीं रहता है। यस्मात् अक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम। तो बद्ध तथा मुक्त, क्षर अक्षर, तो च्युत अच्युत सबसे ऊपर कौन है, परम पुरुष भगवान हैं। सबके पालन करने वाले, उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करने वाले, सबके हृदय में रहने वाले, वेदों में रहने वाले, वेदों में जिनके नाम से स्तुतियां उनकी हुई हैं, वो भगवान, वो पुरुषोत्तम कौन है, वो मैं ही हूँ। तो भगवान अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि मैं इन सबसे ऊपर हूं, मैं इनमें दोनों में से किसी में नहीं आता हूँ। परम पुरुष है, वो पुरुषोत्तम है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविधि भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। तो हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो परम पुरुष का ज्ञान जिसको हो जाता है उसी को ज्ञान माना जाता है कि वो भगवान ही सब कुछ है, सृष्टि भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं और संहार भी वही करते हैं, सर्व कारण कारणम भी वही है, सब कुछ जानने वाले भी वही हैं। ऐसा जब कोई जान जाता है तो क्या करता है, भगवान की भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा, भगवत धाम जाएगा। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है कि श्रवण के द्वारा सीखना। तो श्रवण करके केवल सुनना सीखना नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसको व्यवहार में उपयोग करना है। भगवत गीता हमको सिद्धांत बताती है और उसके जो है वो व्यवहार में किसको लाना, हमको लाना है। और व्यवहार क्या है इसका, भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो एक तरह से यहाँ बता रहे हैं कि ये सर्वाधिक गुप्त अंश है। भगवान ने जो बताया है अभी, वो बहुत गुप्त अंश है। वो प्रकट किया है भगवान ने। गुप्त क्यों है, कि देखिए कि कोई व्यक्ति अगर ऑफिस जा रहा है,
कोई भी बिजनेस कर रहा है, जा रहा है, तो वो कब घर आता है, कब घर जाता है, बहुत से लोग बड़ी नजर रखते हैं ना, आसपास पे बड़ी नजर रखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो कैसा है। लेकिन घर के अंदर उसका व्यवहार कैसा है ये नहीं जान सकता। ये कब जानेगा? जब आपके घर में कोई आएगा तब जानेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गुप्त अंश है। भगवान अपने घर के बारे में बता रहे हैं ना, आध्यात्मिक धाम के बारे में बताया है इन्होंने कि ये हमारा आध्यात्मिक धाम है, इस जगत में तुम रह रहे हो, ये परछाई है। तो ये भगवान अपने घर के बारे में कौन बताता है, अपने पर्सनल बातों कौन बताता है? जब बहुत कोई अपना होता है, तो उस गुप्त अंश को भगवान ने हमारे सामने प्रकट किया हुआ है। तो भगवान ने अपने बारे में बताया और साथ साथ में हमारे बारे में भी बताया कि हमारी कैसे भगवान सेवा करते हैं, कैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के प्रति आसक्ति रखनी है। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये भी तो उन्होंने बताया ना कि आप ही हमारे अंश हैं, मैं ही जो है पुरुषोत्तम रूप में आपका सब पालन करता हूं। तो ये इस अध्याय को इसीलिए पुरुषोत्तम योग कहा गया, क्योंकि पुरुषों में उत्तम का सारी बातें भगवान ने अपने बारे में भी बताया, हमारे बारे में भी बताया। इसलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग है। मया नगर, तुम में जो है वो कोई पाप नहीं है, तुम पाप मुक्त हो, इसलिए मैंने तुमको ये अध्याय, ये सारी बातों को बताया है। और जो इसको समझ जाएगा, समझना भी चाहिए ना, क्योंकि भगवान की बातें बड़ी गूढ़ है, हम ऊपर ऊपर से इनको नहीं समझ सकते, बड़ी गूढ़ बात है, इनको धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश की गई है कि यह संपत्ति मेरी, ये हमारे अंदर अहंकार रहता है, ये सब चीजें हमारी हैं। सही दृष्टि होना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख करने कहने की? तो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है ये जो है, ये कह रहे मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया हो और यहाँ पीड़ित हूँ। यानी ये संसार जो दुखालयम है, यहाँ मैं कष्ट भोग रहा हूँ। और जो झूठी प्रतिष्ठा से युक्त होता है, वो कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर कोई कहे कि मूर्ख हो, तो कहेंगे मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। कोई मूर्ख सुनना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि हम अहंकार में रहते हैं। सही दृष्टि होना, मैं इतना पैसा कमाता हूं क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये भ्रम है। मेरे पास जो कुछ भी हुआ कृष्ण की दया के कारण है, ये भ्रम से मुक्त है। तो अहंकार से मुक्त, भ्रम से मुक्त। मोह, भ्रम क्या होता है? मोह होता है हमारा। सच्चा रिश्ता हमारा किससा है? भगवान से है। और ये हमको कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं इस 15वें अध्याय में। हरे कृष्णा। उर्मिला व्यास माता जी, हरे कृष्णा। आपने है, अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। उर्मिला व्यास माता जी पढ़ेंगे आप? पूनम माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है, वो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। नेक्स्ट। जिस अनध शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनध अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है। तभी वह समग्र सक, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे दंडवत। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। रश्मि माता जी आप पढ़िए।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों माता जी को। तो ज्ञान और अज्ञान के विषय में बताया गया है। ज्ञान होता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं, और जब हम अज्ञान में रहते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार, जहाँ सूर्य नहीं होए माया अधिकार। तो माया अधिकार कर लेती है जहाँ सूर्य नहीं, जहाँ भगवान नहीं होते हैं। और जहाँ सूर्य नहीं होता है वो वहां पे जो है वो अंधकार का राज्य होता है। कृष्ण सूर्य के समान है। हम जब बोलते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो क्या कहते हैं? ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मुझे ज्ञान दीजिए। हम जो है कहाँ पर है? अंधकार में है। गुरु क्या करता है? ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, हमारी आंखें को खोल देता है। तो उनको नमन करते हैं हम। मंगलाचरण में उनके प्रति हमारा नमन होता है। और वेदों में भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। वेदों में हर तरह का ज्ञान है। आपको वहाँ पे एलोपैथिक, होम्योपैथिक और मतलब मेडिकल भी है वहाँ पर। और साथ ही साथ है कि कई तरह की चीजें, मतलब जो भी आपको भौतिक जगत में आपको दिखाई पड़ता है। रसायन विज्ञान भी है वहाँ पर। वहाँ पर औषधि विज्ञान भी है। तो सारे ज्ञान वहाँ पर है। आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही है, है ही है। और प्रभुपाद जी ने मयानक शब्द का उल्लेख किया है। इति गुहितम शास्त्रम इदम उक्तम मयानक। निष्पाप हो अर्जुन तुम। तो भगवान की भक्ति जो भी करता है वो निष्पाप हो जाता है। जब हम माया को प्रबुद्ध करना चाहते हैं तो माया से घिर जाते हैं और हृदय दुर्बल हो जाता है। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि धर्म में जो है धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे हृदय की दुर्बलता हो रही है, मैं जो है शरणागति चाहता हूँ आपका। तो भगवान से जुड़ते ही निष्पाप हो जाते हैं। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, मैं जो युद्ध कर रहा हूँ ये पाप कर्म है हमारा। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि मुझे शिष्ट जो है बताइए, शिष्ट रास्ता क्या है ये बताइए। ये जो है वो कहते रहते हैं। उर्मिला व्यास माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ हाँ जी। जी माता जी। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निवेशवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिय, मन आदि। सॉरी माता जी, क्या हुआ? मन आदि। इस प्रकार के वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश ला गोलार्ध में है, और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंग शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्त भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। परंतु यह स्रोत जहाँ भी यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है शाश्वत है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत के आसक्ति में विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तविक में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर
उत्पत्तियों से आकृष्ट होता है, वह वेदों में वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह यह है, इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे तो जब हम परछाई को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं असली पेड़ है। तो प्रकृति जो है भगवान का जो है बहिरंगा शक्ति है, और जीव क्या है, अंतरंगा शक्ति है। और वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। लेकिन हम करते क्या है, हम कर्म कांड में उलझ जाते हैं। तो ये कर्म कांड इसलिए बनाया गया है कि कर्म कांड करते करते हम भगवान को जान सके, भगवान तक पहुंच सके। तो ये अध्याय हमारा जो है वो छठे अध्याय का विस्तार था, 15वां अध्याय। और हम जैसे कि पहले 14वें अध्याय में जान चुके थे कि भक्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। चाहे हम सतोगुण में रहते हैं, चाहे हम रजोगुण में रहते हैं, चाहे हम तमोगुण में रहते हैं, लेकिन फिर भी सतोगुण अच्छा माना जाता है। और भक्ति का जो रनवे बताया गया ना, कल हमने पढ़ा था कि भक्ति जो उड़ान कैसे भरती है, जब रनवे सतोगुण का होता है। लेकिन सतोगुण व्यक्ति में परेशानी क्या होती है कि वो विनम्र नहीं हो पाता है। तो विनम्र क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है ना। तो ज्ञान होता है तो कभी कभी लोगों में यश पाने की या अहंकार थोड़ा आने लगता है, तो वो सीखने का प्रयास करने में उसे बड़ी कठिनाई होने लगती है। लेकिन उसको हमेशा लगता है कि हमको तो सब आता है, हमने तो सारा पढ़ लिया, हमको तो सब ज्ञान है, इसलिए वो प्रयास नहीं कर पाता। रजोगुणी क्या करता है, सकाम कर्म करता है, जो उसको फल मिलता है तो छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि आसक्त तो होता है ना, उसे और चाहिए, उसे संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए भक्ति उससे नहीं हो पाती है। जो तमोगुणी होता है वो तो इतना आलसी, इतना प्रमादी होता है कि कुछ सोच ही नहीं पाता है, या कुछ सोचता भी है तो योजना ही बनाते रह जाता, आज करेंगे कल करेंगे, क्रियान्वित नहीं कर पाता है। तो चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, भक्ति के मार्ग में कुछ ना कुछ बाधा बनी ही रहती है। फिर भी सतोगुण में जो भक्ति की जाती है वो बड़ी आसान होती है, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में रहती हैं, फेवर में आपके रहती हैं। तो हमको कम से कम सतोगुण में तो होना चाहिए, और अच्छा कोई संग मिल जाएगा, कोई भक्त मिल जाएगा, भक्तों का संग हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, हमारी भक्ति आगे को बढ़ जाएगी। पुष्पित पल्लवती, भक्ति को लता बीज कहा गया है, लता है। लता को क्या होता है, उसको और पुष्पित पल्लवित होना और आगे बढ़ना है। वो होता कैसा है, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्याना ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अनन्य भक्ति से, तो ये 15 अध्याय की हमें आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम पूर्ण अवस्था प्राप्त करें, 3 गुणों से पार पाके हम गंतव्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो हमने जैसा कहा था कि अलंकारिक चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, वो कंफ्यूजन आसानी से सॉल्व भी नहीं होता है। तो हम जब प्रयास करते हैं, शीला प्रभुपाद के अनुगत होते हैं, नमो निशा दास प्रभु जी की कृपा प्राप्त करते हैं, आप भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हम इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो एक भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान मैं इतना भी नीचे न गिर जाऊं कि आप कि मैं पुकारूं और आपको सुनाई न पड़े, और इतना भी ऊंचा मुझे मत उठा देना कि आप पुकारे मैं भी न सुन पाऊं। तो भक्त हमेशा भगवान के पास जाना चाहता है, मुक्ति को ठकरा देता है, कहता है कि मुक्ति ऐसी किस काम की जो आपकी सेवा से ही हमको दूर कर दे। तो आस्था की जो परीक्षा कब होती है, दुख की घड़ी में होती है। जब दुख में होते हैं और भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान को नहीं भूलते हैं, तो वो हमारी असली परीक्षा होती है। ये भौतिक संसार में जो है कैसा है, अश्वत्थ के वृक्ष के जैसा है। और आध्यात्मिक जगत से इसकी तुलना करते हैं भगवान कि एक अविनाशी जगत है, परम अविनाशी जगत है। ये क्या है, ये तो कर्म योनि है हम मनुष्य की, बाकी योनियां तो भोग योनि है। तो मनुष्य को अपने कर्मों को निष्काम कर्म बना के और आसक्ति से दूर रह के, विरक्ति की कुल्हाड़ी से हम इसे काट करके, और पुरुषोत्तम भगवान से, भगवान कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, सर्वोच्च है, दिव्य है, जो इस संसार की सृष्टि करता है, संहार करता है, पालन करता है, उनकी शरणागति लेके जब उन पर निछावर हो जाते हैं, तो अपनी इच्छाओं को विरक्ति के हथियार से काट देते हैं, और अपनी लालसाओं को, इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करके, स्वयं को शुद्ध करके भगवान के धाम को जाने के योग्य हम बना सकते हैं। इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप किसी त्रुटि पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं जिससे ये हमारा जो यात्रा है वो और अच्छी हो सके, तो बहुत बहुत वो जो है आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक जिज्ञासा थी, आप आदेश करें तो मैं बोलूं। जी जी प्रभु जी। मेरे मन में अभी अभी ये विचार आया, जब 16वां श्लोक आप पढ़ रहे थे कि आत्मा तो च्युत है, ठीक है ना, उसका जी कोई नाश नहीं होता। जब